हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आपका भाई सत्यम नायक। और इसके पहले हमने पढ़ा था करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। और मैंने बोला था मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिसमें हमारा रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और सीरीज पैरेलल का पूरा क्वेश्चन रहेगा। और इसको ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टार और डेल्टा कन्वर्जन। आपका स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्जन होगा। तो सिंपल हम देखते हैं यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें सारे सीरीज वाले कॉन्सेप्ट भी लग जाएंगे और पैरेलल वाले। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको अगर इस टाइप से हो, इस टाइप से हमारा क्या हो, तो इसमें पूछा गया फाइंड दी आर ए बी, मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है या प्रतिरोध निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए पीछे से सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है, देखो 1 और 1, देखो इस टाइप में कोई भी दूसरा सर्किट मतलब सर्किट कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर। देखो इतना अगर देखा जाए, पीछे से सॉल्व करेंगे, इतना देखा जाए तो क्या हो गया हमारा, ये क्या है सीरीज में। और आपको पता है कि अगर सीरीज में हो तो क्या करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मतलब अगर सीरीज कनेक्शन तो 1 + 1 = 2। तो इसको अगर सिंपल एक छोटे से नेटवर्क में बदला जाए दोनों को जोड़कर, तो सिंपल इस टाइप से करेंगे हम। देखिए अगर इसको जोड़ दिया हमने तो इस टाइप से सिंपल एक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 ओम। और ये आपका क्या था, 1 ओम। ये था 1 ओम। अब आप देख रहे होंगे कि 1 और 2 किस में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है। किस में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है 1 और 2। सिंपल छोटे छोटे स्टेप करके चलेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 और 2 किस में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है। 1 और 2 पैरेलल में आ रहा है। तो आपको पता है आर इक्विवेलेंट क्या होगा अगर पैरेलल में आ रहा है, R1 + R2। या ऐसे कर सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आएगा ऐसे ही। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अगर 2 हैं पैरेलल में तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा देते हो। क्या आएगा, 1 × 2/1 + 2, तो 2/3। तो सिंपल 2/3 आएगा। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2/3। तो यहाँ पर इसको मिटाकर केवल इस दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 2/3। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो एक रेजिस्टेंस बनाएंगे यहाँ पर इस टाइप से। ठीक, तो क्या लेंगे, 2/3 या 2/3, 2/3। देखो 2/3 ओम। ठीक, 2/3 ओम हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों भी क्या है पैरेलल में है। और पैरेलल में आपको पता है क्या होता है, इस वाला ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो ऐसे ही सॉल्व होगा। 2 रेजिस्टेंस है तो तीन भी साथ में ले सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट के। सिंपल तरीके से समझाना चाह रहे हैं हम आप लोगों को कि 1 ओम और 2/3 क्या है हमारा, क्या है पैरेलल में है। तो सिंपल R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2। इसको R1 मानो, इसको R2। तो सिंपल क्या है, 1 पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, पैरेलल 2/3। ठीक, तो सिंपल ऐसे करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 × 2/3/1 + 2/3। ठीक, आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही आएगा। इसका लेंगे तो देखो एलसीएम वगैरह लेके करेंगे इसका, तो आएगा 3 अपॉन में आएगा। और यहाँ पर आएगा 3 + 2 5 आएगा। तो सिंपल 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2/5। तो इसको दोनों को मिटाकर हम क्या लिखेंगे, 2/5 ओम। तो क्या है हमारा, 2/5 ओम। तो सिंपल यहाँ को इसको मिटाकर सिंपल एक आ रहा है हमारा, क्या, इसको मिटा के एक रेजिस्टेंस बनना टोटल। देखो इस टाइप के बन गया। यहाँ तक सर्किट देखो, इतना सॉल्व हो चुका सर्किट, आप देखते रहिए आराम से। तो 2/5 ओम। जितना आप कॉम्प्लिकेटेड देख रहे थे उतना है नहीं, सिंपल होता है। ठीक है, केवल सीरीज और पैरेलल में को देखना आना चाहिए और उनका सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हम देख रहे होंगे कि ये और ये सीरीज में है। देखो इस टाइप का कनेक्शन सीरीज में होता है। यहाँ करंट डिवाइड तो होगी नहीं, करंट यहाँ से आएगी, यहाँ से वही करंट यहाँ आएगी। डिवाइड तो यहाँ हो रही है कि यार रास्ता यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों सीरीज में है तो क्या करेंगे, R1, देखो सीरीज में क्या होता है, R इक्विवेलेंट = R1 + R2। जो सीरीज कनेक्शन होंगे वो यहाँ सॉल्व करेंगे, जो नहीं होंगे वो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो क्या है, 1 + 2/5। एलसीएम लेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। देखो 1 क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस, और 2/5 क्या है, दूसरा वाला रेजिस्टेंस, मतलब R1 + R2 हो जाएगा। सिंपल सीरीज में है तो सिंपल यहाँ एलसीएम क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। आपको पता है ना एलसीएम कैसे लेते हैं, नहीं तो बताएं फिर। तो 5 आएगा इसका। तो यहाँ पर देखो 5 आएगा, यहाँ पर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का इसमें, 5 + 2 तो आएगा 7/5। 7/5 क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसका। ठीक, कहाँ तक आ गए थे हम, यहाँ तक आ गए थे।
ये हमारा सीरीज में हो गया था 2.5 प्लस 1 5 7/5। हाँ ओके, 7/5 पे आपका आ गया यहाँ तक, तो इसको इरेज करके 7/5 लिखेंगे, दोनों को मिटाकर यहाँ पर लिखेंगे क्या, ऐसे ही लिखते हुए आ रहे थे हम पीछे से, तो इस टाइप से हम लिखेंगे 7/5। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाओ 7/5 ओम। अब आप देख रहे होंगे कि 7/5 आपका किसके पैरेलल में है या समांतर में, किसके है, एक के, एक ओम रेजिस्टेंस इसके समांतर में है। तो आपको पता है कि R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, तो यही करेंगे 1 इंटू 1 गुणे 7.5, और एक देखो क्या है, 1 और 7.5 क्या है, 7/5 क्या है, पैरेलल में है या समांतर में है, पैरेलल या समांतर में है, तो क्या इस टाइप से हो जाएगा हमारा, ठीक। तो 7/5, और ये अगर 5 और 7 कितना होता है, 12, 12/5। एलसीएम ले लिया 1 प्लस 7/5, इस टाइप के एलसीएम ले लिया 5, इसको जोड़ेंगे 5 प्लस 7 12, 12/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब 5 से 5 कैंसिल हुआ तो अपन में क्या आएगा, सिंपल आएगा 7/12, 7/12, 7/12 आ जाएगा हमारा, ओम आएगा। रेजिस्टेंस किस में होता है, ओम में होता है। तो सिंपल इस दोनों को मिटाकर, इन दोनों को मिटाकर क्या लिखेंगे, 7/12। मिटाओ भैया, देखो यहाँ तक हम सॉल्व करके बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ तक आ चुके हैं हम, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 7/12, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 7/12। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा 1 और 7/12 किस में है, पैरेलल में है, तो लिखेंगे फिर से 1 और 7/12 किस में है, पैरेलल में है। तो सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 इंटू 7/12 अपॉन 1 प्लस 7/12, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे हम कि जो 1 है इसका मल्टीप्लाई होगा 7/12 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो 19/12 आएगा, और 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 7/19 आएगा हमारा इसका। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, देखो यहाँ पर 12 प्लस 7 तो 19/12, 7/19 ओम आ गया। आपको समझ आ रहा होगा, आशा करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से सही से देख रहे होंगे तो समझ आ रहा होगा, ठीक है। 7/19। अब इसको जो पैरेलल में था, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो एक रेजिस्टेंस बनाओ इसको, भाई क्या बनाएंगे, एक रेजिस्टेंस। देखो जे बना लिया हमने, चलो एक ही तो बचा ना, 7/19, 7/19 ओम। अब आप फिर देख रहे होंगे कि 7/19 के समांतर में या पैरेलल में एक लगाया। आप बोलेंगे भैया पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं कि 7/12 फिर से उसी में, मतलब 1 ही 1 लगा रहे हैं बार बार हैं। तो सिंपल, तो इससे क्या होगा, आपका जो करने का तरीका है वो सॉल्व, मतलब आसान होगा, प्रैक्टिस होगी इससे, ठीक है। अब 7/19 इसके पैरेलल में है, तो फिर से वही करेंगे, 1 इंटू 7/19 इंटू 1 प्लस 7/19। तो सिंपल क्या आएगा आपका, 7/19 ऊपर वाला आ जाएगा, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो 26, क्योंकि 19 प्लस 7 26/19, एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा, 19 से 19 कैंसिल, 7/26 ओम। 7/26 ओम आएगा, तो इसका एक ही रेजिस्टेंस बचेगा हमारा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा एक आ रहा, तो उसको केवल एक बार लिखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7/26 ओम। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर करंट यहाँ से बहाएंगे तो केवल कहीं डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब ये कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज का फॉर्मूला ये था, तो R1 मानते हैं 1, R1 क्या है 1 प्लस R2 का 7/26। अब आप देख रहे होंगे कि हम सिंपल अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एलसीएम वगैरह ले लेंगे यहाँ से, देखो 26 और 26 प्लस 7, तो आपका 26 आ जाएगा, 33/26 ओम। मतलब जो हमारा R इसके बीच का जो हमारा रेजिस्टेंस था कितना आया, इसके बीच का रेजिस्टेंस था, मतलब R से लेके B के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसका आएगा 33/26 ओम। मतलब RAB कितना आ गया हमारा, 33/26 ओम। इस तरह से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे सीरीज और पैरेलल का। याद रखो कि पैरेलल कनेक्शन वही होता है जहां अपना करंट डिवाइड हो। अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा भैया तो सीरीज कनेक्शन नहीं है, वो सॉरी पैरेलल कनेक्शन नहीं है। और सीरीज कनेक्शन क्या हो, तो अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो वो सीरीज ही होगा, ठीक है, सिंपल है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल। अब इसमें देखते हैं कि इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं एक,
जो एग्जाम में आते तो हैं, लेकिन इस टाइप के रहते हैं कि अपन लगते देख के डर जाते हैं कि भाई ये तो बहुत भयंकर होगा, लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं है। अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो आराम से हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस, ये हो गया एक ये। और आपको पता है इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए, सीधा सिंपल देखे इस टाइप से अगर देखे आपको, तो क्या करना है आपको, देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको इस टाइप से, और इसको दो को अगर हम इस साइड से लिख लें इस टाइप से, तो नहीं तो ये देखो बेसिक क्वेश्चन होगा, ऐसे करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, सीरीज में मिल रहा है। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं एक रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में हो जाएगा हमारा। ठीक है, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन सही लगेगा। ठीक है, और सबकी वैल्यू क्या करेंगे हम, दो ले लेंगे, इसकी ले लो एक, ठीक है, इसकी और किसी की एक लेना नहीं, चलो दो दो लेते थे आपका सबका। ठीक है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इसका 2 ओम, चलो मजा आएगा सॉल्व करने में, 2 ओम 2 ओम। ठीक है, क्या है 2 ओम, और ए और बी इसका फाइंड करना है, आर ए बी क्या करना है हमें ज्ञात करना है, आर ए बी क्या करना फाइंड करना है सिंपल हमें। तो हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पीछे से सॉल्व करेंगे। देख रहे होंगे आप कि 2 और 2 जो आपके कनेक्टेड हैं, वहाँ पर अगर करंट फ्लो होगी तो करंट डिवाइड होगी। कहाँ से देखो, अगर यहाँ करंट आएगी तो यहाँ आ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, तो मतलब ये पैरेलल में है। और पैरेलल का हमने क्या बताया, देखो यहाँ लिखेंगे पैरेलल, यहाँ लिखेंगे सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट क्या है सीरीज में, क्या होगा R1 प्लस R2, और पैरेलल में क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर, देखो ऐसे था 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn। अगर दो हैं तो सिंपल एक फार्मूला लगा लेते हैं हम, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप बहुत, ठीक है, आपको आ रहा होगा ये। ठीक है, क्योंकि ये डिस्कस कर चुके हैं हम, पिछले जो सवाल करवाया था अभी इसके पहले उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर ये करंट डिवाइड हो रहा, मतलब ये पैरेलल में, तो यहाँ पर लेके चलेंगे। आपको पता है कि हम जो पैरेलल क्या लेंगे, इस साइड ले लेंगे, सीरीज क्या लेंगे, इस साइड लेंगे। तो सिंपल हमारा क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका, देखो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 क्या आएगा, 4 अपॉन 4 मतलब 1 आएगा, 1 ओम आ गया। अगर हम इसको मिटा के चलेंगे, इस दोनों को कर लिया हमने, देखो 2 और 2 किस में था हमारा, 2 समांतर 2। ठीक है, तो क्या आएगा 1 आएगा। और सिंपल अगर ऐसा भी हमने आपको पिछली क्लासों में बताया, अगर सेम वैल्यू के बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हों, तो जैसे मान लो 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा इनके बीच का, टोटल आर ए बी निकालेंगे मान लो, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस अगर एक सर्किट का बना लिया जाए, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका, तो सिंपल देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आर ए बी बराबर, अच्छे से लिखे ना, आर ए बी बराबर, देखो एक वैल्यू ले लेंगे कोई भी, सब बराबर है तो सिंपल एक आर ले लेंगे अपॉन टोटल कितने आर हैं, 1 2 3 है, तो उनकी संख्या एन क्या है, उनकी संख्या जैसे 2/3, तो 2/3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको किया था, 2 रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, तो क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर कितने हैं, 2 हैं भैया, 2 हैं, कितने वैल्यू के हैं, 2 वैल्यू के हैं, 2 के हैं ना 2, तो देखो एक इसमें भी एक आ गया। सिंपल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल माइंड से कर देंगे, पेन चलाने की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर आपने देखा 2 हैं तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, हम देखते हैं अभी हमारा क्या आ गया, 1 ओम, इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं और यहाँ बनाते हैं क्या, 1 ओम। अब आपको लग रहा होगा 2 किस में है, सीरीज 2 प्लस 1, क्योंकि ये सीरीज में है तो क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा, ये तो हो गया हमारा, तो इसका 3 होगा, तो इसको मिटाकर हम 3 लिख लें यहाँ पर। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर हम करंट यहाँ से भेजेंगे तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें, मतलब करंट का डिवीजन हो रहा, मतलब पैरेलल में है, तो आपको लगा पता है कि 2 पैरेलल 3 ये है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3 मतलब 6/5, 6/5 आ गया इसका। तो सिंपल एक ही रेजिस्टेंस लिख, दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, सिंपल क्या लगाएंगे, 6/5 लिखेंगे, तो कोई यहाँ पर लगाया 6/5। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला और ये वाला सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, सिंपल जोड़ देते हैं 6/5, इसको एलसीएम लेंगे तो सिंपल क्या आएगा आपका 5। ठीक है, 10 + 6 16/5 आ जाएगा। सिंपल आपका 16/5, यहाँ देखो ओम लगाओ
फिर कहोगे भैया ने लगाया नहीं। तो 16/5 आपका ये सिंपल यहाँ पर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। 16 बटे एक सेकेंड, 16/5 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको मिटाकर 16/5 लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 16/5 लिखेंगे। लिख लिया हमने 16/5। तो हम क्या करेंगे अब आपको दिख रहा होगा 2 और 16/5 किस में आ रहा। देखो देखो करंट का डिवाइड हो रहा, करंट देखो भैया आएगा, यहाँ से करंट आए, कुछ यहाँ जाए, कुछ यहाँ जाए, कुछ यहाँ। अब देखो एक ट्विस्ट लाते हैं, क्या लाते हैं, ट्विस्ट लाते हैं। कैसे, देखो आपको एक सर्किट ऐसे दिख रहा होगा 1 2 और 3, पिछली में भी आया था लेकिन 2 2 करके करवा लिया था, लेकिन इसमें एक साथ करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो जे 16/5 जे भी पैरेलल में इसके किसके, 2 के, और 2 पैरेलल में आपको दिख रहा होगा 2 के, फिर तीनों पैरेलल में दिख रहा है। देखो करंट अगर डिवाइड होगी तो कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें, तीनों में जाएगी थोड़ी थोड़ी, मतलब तीनों पैरेलल में है, ठीक। अब पैरेलल में तो हमने ये वाला फॉर्मूला बताया आपको, अगर 2 है तो ये वाला लगाना, अगर 3 है तो 3 से अधिक, 3 है 3 से अधिक है तो ये वाला ऊपर वाला तो लगाएंगे। कैसे, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, 1/16/5 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल क्या आएगा हमारा, देखो सिंपल, या फिर 2 2 करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल करेंगे, इसका करेंगे सबसे पहले। तो 16/5 को अगर इस टाइप का लिखा, 1/1 क्या लिखा, 1 की डिवाइड में 16/5, सिंपल आपको सिंपल तरीके से बता रहा है। अगर आप इसका इन्वर्स करेंगे या व्युत्क्रम करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, देखो इस टाइप से है 1/16/5, इससे हम इसको 1 को डिवाइड कर रहे हैं 16/5, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो इसका अपॉन डिवाइड में आ जाएगा 1/5/16 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा तो सिंपल हम ऐसे ले लेते हैं, सिंपल 2 2 का कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 2 करके देखते हैं, इसका कर लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे क्या था हमारा 2 × 16/5 अपॉन 2 + 16/5, पहले इसका कर लेंगे, इन दोनों को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 16 दूनी 32/5 इतना हो जाएगा, और ये क्या है 10 + 16/5 32/5 और 26/5, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 32/26 32/26, तो 2 से कैंसिल करो इसको, तो 16 और 13 16/13, तो इसका क्या आएगा हमारा 16/13, इसका 16/13 आएगा। अब सिंपल आपका 16/13 आ गया इसमें, ठीक है। 3 लेके भी कर सकते थे, आराम से कर लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हैं, ठीक। तो 16/13 आ गया हमारा। अब 16/13 को आप देख रहे होंगे कि 16/13 को आप देख रहे होंगे कि 16/13 कहाँ लिखना है, देखो भैया 16/13 और 2 क्या आपके पैरेलल में है भैया, 16/13 और 2 क्या है पैरेलल में है आपका। अच्छा पैरेलल में तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया बताओ, ये की जगह लिखेंगे क्या 2 × 16/13 अपॉन में लिखेंगे 2 + 16/13, तो 2 × 16/13 अपॉन 2 + 16/13, और तीनों एक साथ भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, और इसका क्या सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा 16 दूनी 32 होता है बटे 13 आएगा, बटे में क्या आएगा 13 दूनी 26 + 16/13। अब आप देख रहे होंगे 13 से 13 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 13 से 13 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, जैसे यहाँ पर क्या आएगा 32, और इसका आएगा 42 42 आएगा इसका, कैसे 6 से 12 2, और हाँ बस 42 आएगा, ठीक है। और इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 16, और इसमें आएगा 21, हाँ 16/21 इसका यहाँ पर यहाँ तक आ गया, ये सिंपल क्या आएगा 16/21। अरे बड़े लंबे सवाल हैं, फ्रैक्शन में आ रहा है ना कि 17/21 आ रहा, 16 ही आ रहा शायद, देखना यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 16 और 13, 16 दूनी 32 13, और 13 दूनी 26 26 + 16 12 12 का 2 42 यहाँ पर आ गया, 13 से 13 कैंसिल,
32 यहाँ पर हो गया, 16 दूनी 32, 21 दूनी 42। हाँ 16/21 सही है। ठीक, अब ये क्या है हमारे सीरीज में है तीनों, तो 1+1+16/21। ठीक है, 1+1 2 होता है, प्लस 16/21। अब इसका लेंगे एलसीएम, तो अपॉन में आएगा 21। 21 किस में आएगा, अपॉन में आएगा। ठीक है, 21 क्या आएगा, अपॉन में आएगा इसमें। ठीक है, तो अपन में आएगा, और इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, 42 + 16, तो यहाँ आएगा अपना 8, और यहाँ आएगा 5, यहाँ 21, 58/21। हाँ इसमें कैलकुलेशन देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन वैसे सही होगी, क्योंकि आपका मेन फंक्शन क्या है, मेन है आपका कि आपको पैरेलल कनेक्शन को कैसे सॉल्व करना है, आपको सीरीज कनेक्शन को कैसे सॉल्व करना है। बाकी कैलकुलेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि बहुत लंबा सवाल था और काफ़ी टाइम लग गया। 16/21 और 1+1 तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 यहाँ पर, और ऐसे भी कर सकते हैं। ना कैंसिल आउट करना पड़ेगा बाद में अगर वैसे करेंगे तो। ठीक है, 2 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 21, 42 आ जाएगा, यहाँ पर 16 जी हो जाएगा, और 8 और 5 21। हाँ सिंपल, ठीक है, और डिवाइड वगैरह हो नहीं रहा वो, तो सिंपल 58 और 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल आर इक्विवेलेंट आ रहा है, यहाँ पर टोटल आर इक्विवेलेंट आ रहा ए और बी में आ रहा, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, मीन्स ये है कि आपको जो करेक्शन आ रहा है वो सही होना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है हमारा, 58/21 ओम। ठीक, अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो कहीं पे, और कहीं मिस्टेक हो गई हो अगर, तो बता देना कमेंट्स करके। ठीक है, वैसे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, हुई होगी वैसे। थैंक यू। और आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।